हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस टाइम बजे शाम के 5। आप मेरे छपड़ी कपड़ों में मत जाना। मैं सुबह उठी थी, मैंने घर वालों को ब्रेड पकौड़े खिलाए खुद बनाकर, आलू वाले, कुरान भी पढ़ी, नहाई धोई और मैं फिर सो गई। तो अब मेरी आँख खुली है, तो मैंने लोकेश को बोला चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं छत का हाल क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो हमने मजदूरों को काम पे नहीं बुलाया था। आप देख सकते हो मेरी छत सारी टूटी उटी पड़ी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ बनाना था टेरेस गार्डन। तो पहले तो टाइलें लगनी भी है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि टेरेस गार्डन के साथ हमें क्या बनाना है। अप्पर लिप्स भी आ गई थी, वो सैलून जाने का भी टाइम नहीं है। टाइम तो है एक्चुअली, बट मौसम नहीं था कि मैं बाहर निकलूँ। स्कूटी पे तो गाड़ी खड़ी हो घर पे तो फिर भी आप निकल सकते हो, पर स्कूटी पे तो मतलब ही नहीं बनता। सो यहाँ बनेगा अब टेरेस गार्डन हमारा। और अगर टेरेस गार्डन नहीं भी बना, टेरेस गार्डन तो एक्चुअली बनेगा बट शायद आधे में बनेगा, क्योंकि हम अब प्लान कर रहे हैं कि ऊपर एक गेस्ट रूम बनाने के लिए 1 या 2 गेस्ट रूम करके बना दो और आगे फिर टेरेस गार्डन। तो ये आइडिया भी आजकल काफ़ी चल रहा है टेरेस को लेकर। तो अब सोच रहे हैं, अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, हम वो कर लेंगे। क्योंकि अभी अब डिबेट चल रहा है हमारे घर पे इस बारे में कि टेरेस पे गार्डन के साथ साथ हम क्या क्या बना सकते हैं। तो लोकेश ने निकाले मेरी दुकान का सारा सामान, क्योंकि एज नेक्स्ट मंथ से हमने अब एग्जीबिशन स्टार्ट करनी है। अब सीज़न आ गया है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, पहले तो राखी आएगी। तो हमने कहा चलो पहले राखी एग्जीबिशन पे ही क्यों ना धरना बोला जाए तो वहीं से स्टार्टअप किया जाए। तो मैंने पिछले साल भी आई गेस राखी पे ही स्टार्ट किया था। तो राखी से लेकर अगस्त से लेकर दिसंबर तक का ही सीज़न होता है हमारा, जो अच्छी एग्जीबिशंस का होता है। क्योंकि उससे पहले अगर आप एग्जीबिशन करते हो तो खास चलती ही नहीं है। एक तो गर्मी की वजह से लोग नहीं आते हैं स्टॉल्स पे, एग्जीबिशंस पे, और दूसरा रीज़न ये होता है कि कोई फेस्टिवल नहीं होता। अब अगस्त के बाद से फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे राखी आ जाएगी, जन्माष्टमी आ जाएगी। तो मम्मा ने कहा कि तू पहले सॉर्ट कर ले ऊपर जाके कि क्या क्या माल अब ख़त्म हो गया है, क्या क्या नहीं, उसकी लिस्ट बना लो, क्योंकि शॉपिंग स्टार्ट करनी है तो हमें उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने पकड़ा लोकेश को, मैंने कहा चलो भाई ऊपर चलते हैं और पहले आज सामान सारा सेट कर लेते हैं और स्टोर रूम अपना ठीक कर लेते हैं। तो मैंने लोकेश को बोला कि एक सूटकेस रखो, क्योंकि सारे एकदम से खोल दिए तो वो कचड़ा हो जाएगा। अभी तो स्टीम आइन भी करनी है इन सब पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो मम्मी को सजेस्ट किया, ये तो दिवाली का सामान है, नहीं दिवाली वाला मत खोलो। तो मैंने फिर लोकेश को अभी सजेशन दिया है कि एक काम करते हैं, तो सिर्फ अभी खोल मैं माल चेक कर लेती हूँ, क्वांटिटी चेक कर लेती हूँ सामान की सारी। स्टीम आइन हम अभी घर पे नहीं करेंगे, वो तो जब आप हैंग करते हो स्टॉल पे अपनी तो आप उसी के साथ हैंड टू हैंड स्टीम आइन मार लेते हो। मैं तो यही करती हूँ। या शॉप पे ही होता था कि चलो माल आया, हैंड टू हैंड लगाया, नेक्स्ट डे जाके स्टीम कर लिया। बट शॉप में अभी टाइम है, अभी मैं देख रही हूँ, मुझे कोई अच्छी शॉप मिल नहीं रही मौके की। तो जैसी मिलेगी स्टोर आउटलेट में फिर से ओपन कर दूंगी। सबको पता है कि लॉकडाउन से पहले मेरा अच्छा खासा स्टोर था, पर लॉकडाउन में मेरा ही नहीं, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ इनफैक्ट। और रेंट्स पे करना इजी नहीं होता गाइज। अगर आपकी शॉप रेंट पर है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपकी शॉप पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, रेंट पे करे जा रहे हो तो यार। और मेरा तो रेंट भी 45,000 था, तो इतना इजीली नहीं निकलता। मैंने फिर भी कोशिश की कि चलो 2-3 महीने में एडजस्ट कर लेती हूँ, 2-3 महीने तो मैं पे आउट कर दूंगी। ये तो सिल्क वाला सामान है ना सारा, चेन्स खोलना, तो मैं पे कर दूंगी। 2-3 महीना मैंने ट्राई किया, बट उसके बाद भी कुछ नहीं वर्कआउट हुआ। तो फिर मैंने लास्ट में शॉप को बंद कर दिया अपनी। एग्जीबिशन फिर मैंने स्टार्ट कर दी दोबारा से। तो अब मम्मा और मैं प्लान कर रहे हैं कि हम अपना दोबारा से खोलेंगे, स्टोर ही खोलेंगे। बिकॉज स्टोर में क्या होता है ना कि आपका एक तो टाइम पास हो जाता है और इजीली आपको कस्टमर अच्छा मिल जाता है। नहीं, इसमें भी नहीं है। हाँ, ये भी बंद करते। ये पाकिस्तानी सूट्स वाला है। ये ना एक एक करके साइड रखना, मैं ना इसमें ना मार्कर से लिखती रहूँगी। ऊपर इधर सिल्क का पड़ा है, इधर पाकिस्तानी पड़ा है। तो क्या करो, अलग अलग छाट दो? नहीं, छाटना कुछ नहीं है, बस इसको बंद करके वहाँ रख दे। कलर याद रखियो सूटकेस का, ठीक है? कितने सूटकेस है? 1 2 3 4 5 6 सूटकेस है और 4 बैग है, ठीक है? तो यहाँ मैं दे रही हूँ लोकेश को इंस्ट्रक्शंस कि जो हैवी काम मुझसे नहीं होता वो मैं उस भैया से करा लेती हूँ, वो कर भी देता है बेचारा। छत देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है, इससे ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे वो देखकर। यार अपने बच्चों को आप कुछ भी दिलाएं ना तो ऐसा एक्सपेंसिव तो दिलाएं मत। वो देखिए उसकी वो बेचारे की गाड़ी खड़ी हुई है, 15,000 की गाड़ी थी वो, और वो ऐसी ही खड़ी है और वो कंडम हो गई है पूरी की पूरी। वहाँ साइकिल पड़ी है, ये झूला है, ये सब टूट टाट गया। ये सारा फर्नीचर हमारा वेस्ट ऑफ मनी हो गया ऑलमोस्ट। ये झूला ही आई गेस 35-40,000 के आसपास था। तो ये सारा हमारा वेस्ट हो गया और आधे ज़्यादा फर्नीचर हम फेंक चुके हैं, क्योंकि वो था तो वाटर प्रूफ ही, बट उसके ना वो वो जड़ें निकलनी शुरू हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी ऊपर वाटरप्रूफ सोफ़ा वगैरह, बार टेबल सब कुछ था। इतना बड़ा अम्ब्रेला भी था एक, वो भी हमारा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो यार पैसा खर्च करो, उसके बाद जब ये चीज़ें वेस्ट हो जाती है ना तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं अभी टेरेस पे भी नहीं आ रही थी काफ़ी दिन से, कि मैंने कहा पहले ना टाइल्स लग जाएँ फिर मैं टेरेस पर आना स्टार्ट करूँगी।
तो जब टाइल लगेंगी तब लगेंगी। फ़िलहाल काम अपना नहीं रुकना चाहिए, काम अपना होते रहना चाहिए। अब ये सब करने के बाद फिर आज का क्या सीन है, आज का मेरा फ़िलहाल कोई प्लान इतना खास है नहीं, बट लेट्स सी। पंजाबी मूवी मैं और मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे देखने की। नी मैं सस्कुटनी पार्ट 1 मैंने देख लिया, तो उसने पार्ट 1 नहीं देखी है, बट हमें पार्ट 2 दोनों को देखने जाना है। तो आज अगर मुझे टाइम मिला तो मैं शायद जाऊंगी पंजाबी मूवी देखने। कई लोग बोलते हैं यार आप पंजाबी आपको समझ आती है। हाँ यार, पंजाबी खानदान में पैदा हुई हूँ, दूध लस्सी पीकर, तो पंजाबी तो आएगी ना यार। पर ये हुलिया देखकर मुझे लगता नहीं है कि मुझे जाना चाहिए। पर पहले मैं सैलून ही जाऊँगी उसके बाद, क्योंकि कल मेरी है क्लास और मुझे कल क्लास में पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है। लोकेश बेचारा सामान ही ढूंढता रह जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग ये ब्लॉग्स मेरे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आप किस टॉपिक के ऊपर और कंटेंट देखना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से नहीं है, दिल्ली में कौन सी जगह है जो आप देखना चाहते हैं, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। अगर मुझे लगा कि मैं वहाँ जा सकती हूँ तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और वहाँ की फुल वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है, इतना मैं कर सकती हूँ। अगर अभी मैं फ़िलहाल 1-1.5 हफ्ता महीना तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि एग्जीबिशन की तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि मुझे मेरी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली से आप मान लीजिए 300-350 किलोमीटर दूर है। हापुड़ में सारा कारीगरी का काम होता है, तो मुझे हापुड़ जाना पड़ता है ऑल द वे यूपी, दिल्ली से माल लेकर, सारा कपड़ा, रॉ कपड़ा लेकर, और फिर वहाँ पर होता है सारा हैंड प्रिंटिंग वगैरह, जो भी ये सीक्वेंस लगते हैं। अच्छा, जितना भी सिल्क का मेरा कपड़ा होता है वो भी उधर ही जाके बनता है। तो उसके लिए मैं अभी 1-1.5 महीना तो बहुत ही बिजी हूँ, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी जो मैं फूड ब्लॉग का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं कर दूँ, जल्दी से जल्दी कर दूँ। पर अगर आपको देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल दबानी है, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।